अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं साजिद गुल साहब। डॉक्टर साजिद गुल हैं। ये अपनी एरिया ऑफ स्पेशलिटी या क्या कर रहे हैं, मैं तो डॉक्टरों को मजाक से पूछता होता हूँ जो मेरे दोस्त हैं कि यार वो ABC आपने कर लिया, क्योंकि इनके जो होते हैं ना FRCS फलाना 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 यूरोपियन बोर्ड और फलाना। हालांकि मेरे बड़े दोस्त हैं डॉक्टर, तो ये मैंने शरारत से उनको मैं पूछता हूँ कि ABC हो गई है या अभी उसमें हैं, तो वो तो ये ख़ुद बताएंगे ये ABC कहाँ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जी आप सबसे फ़ीडबैक लेते हैं, आज मैंने आपसे फ़ीडबैक लेनी है कि मेरा एंथ्यूज़िज़्म जो है सीखने के लिए स्टॉक मार्केट को वो कितना था। डॉक्टर साहब ने हमें मैसेज किया था कि मैं फ़ाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, मुझे फ़ाइनेंस का कुछ नहीं पता, तो क्या मैं समझ पाऊँगा। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि 1 घंटा गुजरने दें, आप अपने ही मुँह से कहेंगे कि मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ कि मैंने अगले 90 डे क्या करना है, और इंशाल्लाह ताला वो करने के बाद आप फिर बताएंगे कि नताइज अच्छे निकले हैं और अब आगे मैंने क्या करना है। तो देखें ये होता है, एक दिन में मास्टर तो नहीं बनता बंदा, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपको टनल विजन मिल जाता है। टनल विजन में जब आप टनल में घुस जाते हैं तो जो सबसे खूबसूरत बात होती है उसमें कोई मोड़ नहीं होता, आप एक साइड से घुसते हैं दूसरी साइड से निकलते हैं। यानी 90 डे के लिए किसी भी नए बंदे को जिसने किसी प्रोफेशन में नया आना हो, उसको पता हो कि उसने अगले 90 दिन क्या करना है, कैसे करना है, और मैं ये समझता हूँ कि उसकी बहुत आसानी हो जाती है और फिर उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो डॉक्टर साहब बेहतरीन स्टूडेंट थे और इनका एंथ्यूज़िज़्म और इनका शौक़ जो है वो बहुत था। बहुत से डॉक्टर साहब ने सवाल लिखे हुए थे, अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि किसी का जवाब रह तो नहीं गया, क्यों जी? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है, जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस कराया था। मैं ABC आपको बता देता हाँ हूँ कि वो मैं बताएं कर आप क्या रहा हूँ। ABC कौन सी वाली कर रहे हैं जी 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 सर। जी जी MBBS तो मैं कर चुका था पहले ही। अभी मैं FCPS कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान कॉलेज ऑफ सर्जन एंड फिजिशियन के साथ फेलोशिप होती है। आम जबान में इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जी तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कर रहा हूँ। अभी मेरा फिलहाल 4th ईयर चल रहा है। इंशाल्लाह टोटल 5 ईयर्स होते हैं। तो फाइनेंस के हवाले से तो जैसे आपने कहा कि मुझे कोई कुछ भी ABC का मुझे नहीं पता था, आप लोगों के ABC का। तो वो जी आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल से समझाया है, और मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि अगले 90 डेज तक मैंने क्या करना है। और इतना इंशाल्लाह मुझे श्योर है, कीपिंग इन माइंड योर काइंड गाइडेंस के जो भी हो इंशाल्लाह मुझे लॉस नहीं होगा। इंशाल्लाह नहीं वो होगा, ये बाकी मुझे भी जी अल्लाह के घर से यकीन है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। यू आर अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन। मैंने तो जी 8वीं पास, माली था एक बंदा, और उसने फिर प्रॉफिट भी बनाया, उसने मुझे फिर मैसेज भी भेजे सऊदी अरेबिया में, जी और जी उसने मुझे बताया कि सर यहाँ पे मैं खजूरों के बाग की रखवाली करता हूँ और यहाँ 150-150 किलोमीटर तक कोई बंदा नहीं है और मैं अकेला ही हूँ इस वक्त, सुबह आएंगे लोग बाकी। और उसने ऐसे बैठ ही के होता है। रात को मेरे से सेशन लिया, उसने अपना अकाउंट खुलाया। बेशुमार कैब ड्राइवर्स सऊदी अरेबिया से जिनकी तालीम मैट्रिक से कम, अराउंड मैट्रिक या मिडल, 14 साल का बच्चा, 70 साल के बाबे तो बहुत से हैं, 14 साल का बच्चा, 16 साल की एक लड़की थी बच्ची, उसके अब्बा जी ने टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कराया था, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी। तो ये मैं लोगों को ये कहता हूँ, एनी बॉडी जो 12 से 14 साल की उम्र का हो, आपके बच्चे आप खैर से माशाल्लाह पैदा तो हो गए हुए हैं, यू आर अ फादर ऑलरेडी, आपने मुझे बताया है। जब आपकी बच्ची 12 से 14 साल के हो तो आप उसको ये काम सिखाना शुरू कर दें। मैंने अपने बेटे को 13-14 इंशाल्लाह। साल की उम्र से शुरू किया था। ही इज़ नाउ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड ही इज़ अ प्रो। पूरी यूनिवर्सिटी जी उसने आगे जी लगाई हुई है, मेरा जो बेटा अच्छा माशाल्लाह। टीचरों माशा टीचरों को बताता है वो चीज़ें। उसको इकोनॉमिक्स की क्लास में ही इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक। उसकी टीचर कहती है कि आप हाईजैक कर देते हैं क्लास, और बच्चों को का वो लेवल नहीं है। यू आस्क क्वेश्चंस एंड यू कम इन टू डिबेट विद मी, सो यू आर नॉट अलाउड, यू आर जस्ट अलाउड टू लिसन। क्योंकि तुम अगर बोलोगे तो वो बाकी बच्चे जो हैं उनका लेवल और है, और वो तुम सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे मुल्क का जी जी अलमिया ये है कि आप जैसा हाईली क्वालिफाइड बंदा, अगर उसको ये, यू नीड नॉट टू बी अ प्रो टू वर्क इन स्टॉक मार्केट। ये मेरा लोगों को मैसेज है।
आप दुकानदार हैं, आप आड़ती हैं, अगर ये मैं अपनी बात नहीं, मेरा ख्याल है मैंने 50 जगह ये बात की होगी, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, आप पीटर लिंच की किताब पढ़ लें, वो कहता है इफ़ यू आर एज स्मार्ट एज यू डू 5 ग्रेड मैथ यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। 5वीं के मैथ कोई बड़ा नहीं। और उसके बाद वो ये कहता है कि जी जी। अगर 1 घंटा तुम रिसर्च हफ्ते में कर लो तो तुम बहुत सारे फंड मैनेजर से बेहतर पिक करोगे अपना पोर्टफोलियो। इट इज़ नो बिग डील इस प्रोफेशन में, चूँकि बाकी प्रोफेशन की तरह पाकिस्तान में प्रोफेशनल टीचर्स ही अवेलेबल नहीं हैं जिन्हें ये काम आता है, वो ये उनके पास इतना वक्त नहीं है वो किसी को सिखाएं। ये तो मैं एक बंदा बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस टीचिंग। आई एम इन फैक्ट नॉट मेकिंग मनी। मुझे तो मेरी फील्ड के लोग बेवकूफ़ कहते हैं कि यार ये किस काम में प्रोफेसर बन गया है, किस काम में बढ़ा हुआ है, क्योंकि इतना टाइम में हम अपने काम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो मैं इसको एक अपने फादर की डेथ के बाद मैंने एक ट्रिब्यूट के तौर पे इसको उनके लिए शुरू किया कि मैंने उनसे सीखा, मेरी ज़िंदगी बदली। हमारी 3rd जनरेशन इस काम में आ चुकी है। इन 1967 माय फादर बॉट हिज फर्स्ट स्टॉक। तो अब इतने साल हो चुके हैं, तो मैंने कहा यार बिफोर आई लीव दिस वर्ल्ड मैं अपने बच्चों को तो सिखा ही रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए मैं कुछ कर जाऊँ, मेरी तरफ से ये तोहफा उन्हें, कि जिसे आप कहते हैं एज अ पे बैक। जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स आर वेरी वेरी हाईली पेड, बट वाई दे टेक क्लासेस। मेरा नहीं ख्याल मेडिकल कॉलेज में इतनी आम, जो प्राइवेट है उसमें तो तनख्वाहें मिलती होंगी, सरकारी में तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी को तनख्वाह मिलती है इतनी बड़ी। तो दे टीच आई थिंक टू पे बैक। क्या ख्याल है आपका कि वो स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज को अप रखने के लिए, और वो एक यादगार छोड़ के जाते हैं। मैं उस दिन यास्मीन राशिद साहबा का इंटरव्यू सुन रहा था, हालांकि वो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं और वो टीचर भी हैं, तो वो अपने माली हालात बता रही थी कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो मतलब वो फिर टीचिंग की जगह अपने उस पर क्लिनिक पे फोकस कर लेती। तो कोशिश कुछ लोग करते हैं कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ हासिल की हैं जिस प्रोफेशन की वजह से, वो और भी अपने जैसे लोग जो हैं दुनिया में उनको ट्रेन करके छोड़ें। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का। तो आपको एक मैं और बात पूछूंगा ऑनलाइन, आपको मेरे पढ़ाने में कितना शौक़ लगा, या मैं कितना पैशन के साथ पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को? जी माशाल्लाह, अगर रेटिंग की बात की जाए तो मतलब 100/10 इस तरह कुछ मैं रेट करूंगा आपको, मतलब 100/10। क्योंकि माशाल्लाह से जो आपने मुझे जिस तरह से समझाया है, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जो भी आपका स्टूडेंट है, रिगार्डलेस मैं के वो लोगों को किस बता दूं बैकग्राउंड से साजिद है। गुल साहब 110/100 दे रहे हैं, आप लोग 10 ना समझ लें, क्योंकि जो मेरे नाके थे ना वो नहीं 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 नहीं, 100/10 मतलब के 10 में से 100 100 नंबर आपके। यानी 1000%। जी ऐसे ही है। तो सर जी जो तो जिन लोगों की लगती है ना, वो तो इस तरह के जुमले ढूंढ रहे होते हैं, मैंने इसलिए क्लैरिफाई कर लिया। जी जी, अच्छी बात है, आजकल तो दौर ही इन चीज़ों का है। जी। अच्छा जी, तो मतलब जिस तरह आपकी टीचिंग है माशाल्लाह से, उससे मुझे इतना तो आइडिया हो गया है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिगार्डलेस के वो किस बैकग्राउंड से हैं, रिगार्डलेस कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनकी फाइनेंस रिलेटेड कोई एजुकेशन है या नहीं है। तो आई थिंक दीज थिंग्स डजंट मैटर वंस यू कम इन कांटेक्ट विद अ गुड टीचर। तो आई थिंक इधर आप में ये इधर क्वालिटीज साजिद हैं भाई और इंशाल्लाह। मुझे ना झारा पहलवान की एक स्टेटमेंट याद आती है। वो ये कहता था कि बे औलाद वो नहीं है जिसका बच्चा नहीं है, बे जी औलाद वो जी, हुनरमंद है जिसका शागिर्द नहीं है। जिसका शागिर्द नहीं, ऐसे ही है। जी तो बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी तो ये जी जी ख्वाहिश है और कोशिश है कि पाकिस्तानी जहाँ भी हों दुनिया में, वो जी जी पाकिस्तान में भले, मैं एक बार फिर इस वीडियो के ज़रिए अपील करूँगा, अमेरिका में बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, बड़े सक्सेसफुल पाकिस्तानीज़ हैं, और 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी गालबन को 30 और 40 लाख के दरमियान फिगर है जो अमेरिका में है। मैं आपसे नहीं कहूँगा किसी डैम फंड में पैसा दें, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप कम अज़ कम एक आईफोन की कीमत जो है उससे आरडीए अकाउंट खोलें। 4-5 लाख रुपया आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में लाएं, ताकि एक तो आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ें, दूसरा यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल अर्न अ लॉट। वो सारा पैसा आप बाहर ले जा सकते हैं वापस। आपके भी दोस्त डॉक्टर होंगे, उनको ज़रूर कहें ओवरसीज़ को।
और जी जी आपके इंशाल्लाह। बच्चे अगर ये स्किल लेवल सीख लेंगे तो ये आपकी यही वर्कशॉप आपको अमेरिका में 200-300 डॉलर से नीचे किसी बंदे ने नहीं सिखानी। यानी 200-300 डॉलर जो 75-80 हज़ार रुपया कम से कम इस वर्कशॉप का होगा, जो हम 2,500 में कर रहे हैं और ख़िदमत खल के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसकी असल प्राइस जो इंटरनेशनल लेवल पे बनती है वो लगाएं तो मुझे पता है पाकिस्तान में लोग पे नहीं कर सकेंगे। मैं मासेस को ट्रेन करने के लिए आया हूँ। अगर क्लासेस को करना हो तो मेरे लिए बहुत आसान है कि एक आदमी 2010 में 12 में 50,000 रुपये लेता था 1 घंटे की कंसल्टेंसी करने की, तो मैं 10 की जगह एक सेशन करता और 50,000 रुपये बन जाते। अगर मैंने पैसे कमाने होते तो अगर मैं 100 कर रहा हूँ और उस वक्त 10 कर रहा तो इतने ही पैसे बन जाते, ठीक है ना। और वो भी सिर्फ यही होता था कि डिस्कशन होती थी कि पोर्टफोलियो बनाना नहीं बनाना, उसकी मैं फ़ीस अलहदा चार्ज कंसल्टेंसी की करता था। द बिज़नेस कंसल्टेंट्स के नाम से मेरी 12 साल फर्म रही है। फिर मैंने ये इस अपने वाले साहब की डेथ के बाद मैंने इस चीज़ को कोशिश की है कि मैं इसको डिस्काउंट पे ला के आम कर दूँ ताकि हर आदमी इससे बेनिफिट ले सके। तो पाकिस्तान में आप टीचर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप यकीन माने हाउस वाइफों ने सीखा है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने अच्छा पोर्टफोलियोज़ बनाए हैं। और एक अच्छा जी मियाँ बीवी माशा। बड़े हाई लेवल के थे, मेरा ख्याल है कतर में थे वो। तो वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि जी ये सवाल में से, मैंने कहा जी उनको बैठा लें, बहन है हमारी, उन्हें भी साथ बैठा लें, उन्हें भी कहीं पूछ लें, आप दोनों मिलकर टीम बना कर करें। तो उनकी मैंने वाइफ को भी साथ बैठा के दोनों मियाँ बीवी को मैंने वो जो है गाइड कर दिया। वो माशाल्लाह अच्छा पोर्टफोलियो अपना चला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब खुश रहें, बहुत मज़ेदार चलें आपसे जी। गुफ्तगू रही। कोई मैसेज देना चाहें आप डॉक्टर कम्युनिटी को या पाकिस्तानियों को तो ज़रूर दें। जी थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। मैसेज बस यही है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो आप काम कर रहे हैं, इस तरह आपकी तरह कुछ लोग और आगे आ जाएं जिनको नॉलेज है किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक में है, किसी भी फील्ड में जो किसी तरह से भी कौम की मुल्क की खिदमत कर सकते हैं तो उनको ज़रूर आगे आना चाहिए। बस यही मेरा मैसेज है, खिदमत खल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही चलें, तो फिर थैंक यू मुलाकात सो होगी, मच। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।